ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यदि आगे बढ़ने का जज्बा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.2। तो 11.2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रचनाएं चैप्टर का पहला क्वेश्चन 11.2 का कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। मतलब क्या, केंद्र से बाहर क्या किसी बिंदु से क्या करना है, दो स्पर्श रेखा खींचना है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सबसे पहले क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त खींचेंगे। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हम प्रकार से ले लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेते हैं प्रकार में। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करते हैं। तो आइए देखते हैं वृत्त की रचना। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर इधर पहुंच जाएगा ना। हाँ, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना कर दिया जाए तो आपका पूरा कॉपी ले लेगा। इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त खींच लिया। अब कह रहा है इसके बाहर कोई स्थित क्या है, बिंदु P है। तो इसके बाहर कोई भी बिंदु, दूरी तो दिया नहीं है, 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से क्वेश्चन में दिया है ना 10 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ से क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं। स्थित बिंदु से क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना, रेखा युग्म की। अब क्या करेंगे, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ तक इसके बाद क्या करेंगे, इस रेखा का मान लेते हैं क्या, वृत्त का केंद्र O है और कोई बिंदु क्या है, बाहर स्थित कोई बिंदु P है। कहाँ, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर की। तो अब क्या करेंगे, इसका अर्धक कर दीजिए। अब हम कर देते हैं इसका अर्धक। इसका अर्धक कर देते हैं। अर्धक करना जानते हैं ना, किसी रेखा को दो भागों में बांटना। क्या करेंगे, यहाँ से बांट दिए। अब क्या कीजिए, अब इस रेखा को मिला दीजिए, डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, पेंसिल से मिलाते हैं। कुछ गलत होगा तो मिटाने में दिक्कत नहीं होगा। तो क्या किया, इसको मिला दिया। अब मिलाने के बाद ये जो आया, इससे क्या करेंगे, एक वृत्त की मान लेते हैं किसी बिंदु क्या करा है, M पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस वृत्त को क्या करेंगे, इस पर PM त्रिज्या लेकर क्या करेंगे, PM और PO त्रिज्या लेकर क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे। एक और वृत्त की रचना कर दिए। अब ये क्या कर रहा है, इस वृत्त को किस बिंदु, दो बिंदु पर काट रहा है, Q और P पर। P और Q पर काट रहा है इस वृत्त को। तो क्या करेंगे, अभी दोनों को क्या करेंगे, P को एक सेकंड, ये तो Q हो जाएगा, QR पर काट रहा है। तो क्या करेंगे, P को R से और Q से मिला देंगे। P को R से और P को Q से मिला देंगे। अब Q से मिलाइए। ये क्या हो गया, अभीष्ट स्पर्श रेखा आपकी आ चुकी है। तो स्पर्श रेखा क्या हो चुकी है, आपकी आ गई है। इसकी लंबाई भी कितनी है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या करना था, आपको पहले क्वेश्चन में रचना करना था। तो आप रचना कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या किया, एक कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का करा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किया, एक वृत्त खींचा और उससे 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P लिया और PO का अर्धक कर दिया जो M पर मिल रहा है। और इसको क्या किया, अर्धक करने के बाद PM त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो क्या कर रहा है, दिए गए वृत्त को, मतलब जो दिया गया वृत्त है उसको Q तथा R पर प्रतिच्छेद करता है। अब PQ और PR को मिला, यही क्या है, अभीष्ट स्पर्श रेखा है। यदि हमको क्या करना है, इसको रचना की पुष्टि करनी है, मतलब ये हमारा सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, O को Q से मिला देंगे। O को क्या करेंगे, Q से मिला देंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त में यहाँ पर एक कोण बनेगा। ये 90 डिग्री का यदि बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अतः और क्या है, OQ क्या है, त्रिज्या है। तो अतः कह सकते हैं क्या, PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। और रचना की पुष्टि भी ऐसे हम कर लेते हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन से पहले इसके हम रचना के बारे में, रचना कैसे लिखना है उसको हम दिखा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए रचना के चरण, किसी बिंदु O को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया और एक बिंदु P लिया जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, OP को मिलाया। मतलब जो जो हमने बताया है, और फिर OP का लंब समद्विभाजक खींचा जो PO को बिंदु M पर मिलता है। जो PO से क्या है, बिंदु M पर क्या मिल रहा है, बिंदु M पर मिल रहा है। फिर M को केंद्र मानकर MO त्रिज्या, M को केंद्र मानकर MO त्रिज्या से क्या किया, एक वृत्त खींचा और माना ये वृत्त दिए गए बिंदु Q और R को काटता है। Q और R को क्या कर रहा है, काट रहा है। और P को Q से और P को R से मिलाया और PQ और PR प्रत्येक की लंबाई 8 सेंटीमीटर हमने माप लिया। अब रचना की पुष्टि कैसे करेंगे, तो रचना की पुष्टि आइए करते हैं। रचना की पुष्टि है तो हमें सिद्ध करना है कि क्या PQ और PR क्या वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि क्या सिद्ध हमको क्या करना है कि ये दोनों क्या स्पर्श रेखा है, तभी तो हम पुष्टि होगी। तो क्या किया, इसके लिए OQ और OR को मिलाया, OQ और OR को भी मिला सकते हैं। OR को भी क्या कीजिए, इसी तरह डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। OR को क्या किए, डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। और PQO अर्धवृत्त में बना कोण है, चूँकि PQO ये देखिए क्या ये वृत्त बन रहा है और इधर ऊपर आधा और नीचे आधा, तो अर्धवृत्त में बना कोण होगा, ये क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा। तो अतः कह सकते हैं क्या PQ क्या है, एक स्पर्श रेखा होगी। इस प्रकार PR भी तो क्या ये भी क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या ये भी 90 डिग्री होगा। इससे क्या होती है, हमारी रचना की पुष्टि हो जाती है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 बार त्रिज्या लीजिए कोई बात नहीं, त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो इसके बारे में अभी आइए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। इसका फिगर बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, तो पहला हमने बनाया था, अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर क्या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसको मोड़ लेते हैं, आसान रहेगा। 4 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सबसे पहले वृत्त बनाते हैं। उस पर कह रहा है क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी वृत्त बनाइए, संकेंद्री वृत्त, मतलब एक ही केंद्र पर। पहले 4 बना लेते हैं, फिर 6 बना लेते हैं। पहले 4 ले लीजिए, चार सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए। 4 हो गया ना। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करेंगे, एक वृत्त पहले खींच लीजिए। चार सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त आपका बन चुका है। अब फिर कह रहा है इस पर क्या कीजिए, इसके बाद इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी एक वृत्त बना लीजिए। तो अब क्या करेंगे, इसी दूरी को बढ़ाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और खींच लेते हैं, इसी को केंद्र मानकर। अब 6 सेंटीमीटर हमने 4 खींचा, अब क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर का इसी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का भी वृत्त खींच लेते हैं। तो देखिए एकदम आपका वृत्त खींचा गया। अब क्या कर रहा है, अब खींच लिया। अब कह रहा है क्या, इस पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। कोई बिंदु ले लिए, बड़े वाले वृत्त पर कोई बिंदु ले लेते हैं P से क्या करना, हमको स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो P से क्या करेंगे, O को मिला देंगे, O को P से मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे, अब P को O से मिलाने के बाद अब PO का क्या कर देंगे, अर्धक कर देंगे। PO का हम करना क्या है, आधा। PO का आधा कर दीजिए। अब PO का हमने आधा कर दिया, इसका अर्धक क्या करेंगे, अर्धक को मिला देंगे। अर्धक करने के बाद अब क्या करेगा, किसी बिंदु M पर काट रहा है, तो M से क्या करेंगे, M से एक वृत्त की रचना कर देंगे। PM त्रिज्या या PO त्रिज्या लेकर, दोनों क्या है, जब अर्धक है तो क्या होगा, एक ही बिंदु पर मिलेंगे और आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखा की रचना हो ही जाने वाली है। तो क्या करेंगे, अब किसी बिंदु क्या कर रहा है, Q पर और R पर काट रहा है। Q R पर काटा, Q को R से और P को R से और Q को R से मिला दिया। P R और P Q को मिला दिया। ये क्या हो गई, आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखा की रचना हो गई। ये क्या है, आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखा। आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखा की रचना हो गई। यदि रचना तो हमने क्या किया, पहले क्या किया, पहले 4 सेंटीमीटर फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त खींचे एक ही केंद्र से। फिर क्या किया,
फिर हमने क्या किया, पी ओ का अर्धक, कोई बिंदु पी लिया, पी से ओ को मिला दिया, फिर उसका आधा कर लिया, अर्धक से क्या किया, एक वृत्त खींचा, और जो क्या कर रहा है, दिए गए वृत्त को, छोटे वृत्त को क्या कर रहा है, क्यू और आर पर काट रहा है, तो हमने क्या किया, उसको मिला दिया और ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गई। रचना की पुष्टि करने के लिए ओ को पी से, क्यू से मिला देंगे और ओ को पी से मिला देंगे, और यदि स्पर्श रेखा की लंबाई मापेंगे 4 दशमलव कुछ पॉइंट में आएगा। तो आइए उसकी भी रचना कैसे करना है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं और कैसे पुष्टि करेंगे उसको लिख कर देख लेते हैं। तो रचना के चरण, सबसे पहले ओ को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, फिर उसी ओ को केंद्र मानकर फिर क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, और इस वृत्त के बिंदु के किसी बिंदु P से O को मिलाया, और फिर क्या किया, फिर OP का लंब समद्विभाजक खींचा, OP का क्या किया, लंब समद्विभाजक, OP मतलब इसका क्या किया, अर्धक किया। आधा खींचने के बाद O को केंद्र मान MO त्रिज्या से क्या किया, एक वृत्त खींचा, और वृत्त क्या करा, PQ को, तीसरा चौथा पॉइंट, फिर पांचवा पॉइंट, क्या किया, PQ को P तथा वृत्त को क्या, Q तथा R पर काटता है, तो PQ और PR को मिला, यही अभी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा की लंबाई नापने पर 4.47 सेंटीमीटर आएगी। इसको क्या करना, हमको यदि प्रूफ करना है, नापने पर क्या 4.4 सेंटीमीटर कैसे नापेंगे, तो नापना कठिन है, ये क्या करेंगे, PQO एक त्रिभुज में PQ स्पर्श रेखा है, PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, और POQ क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि क्या अर्धवृत्त में बना कोण क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए ये क्या होगा, इसका मान कितना है, ये क्या 6 है, और ये क्या वृत्त की त्रिज्या आती क्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36, 36 में 16 घटा देंगे तो आपका मिल जाएगा 20, 20 का दूर हल करेंगे तो 4.47 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए इसका पुष्टिकरण कैसे करेंगे। ये सब हमेशा आपको लिखना नहीं है, यदि एग्जाम में कह दे कि रचना की पुष्टि कीजिए और तब इसको क्या करना है, इस पुष्टि को लिखना है, तो रचना जो किए हैं जैसे बनाया वही बार लिखना रहता है एग्जाम में। तो रचना की पुष्टि करने के लिए हमें सिद्ध करना है कि क्या PQ और PR क्या स्पर्श रेखाएं हैं, सेम बात हर क्वेश्चन में है, यही सेम है। आप स्क्रीनशॉट मार कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को लिख दीजिएगा। 4 सेंटीमीटर तो क्या किया, OQ को मिला दिया, OR से मिला दिया, वही हर क्वेश्चन में काम करना। द्वित में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, समकोण होगा, तो कह देंगे क्या कि ये क्या 90 डिग्री है, तो क्या है PQ क्या स्पर्श रेखा है, वही हमने लिखा है। तब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लीजिए और एक वृत्त खींच दीजिए, और इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P तथा Q लीजिए। इन दोनों बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए और इसका उत्तर का औचित्य भी बताइए। शुरू में ही क्वेश्चन में लिखिए उत्तर का औचित्य बताइए, तो सभी बताना है। कैसे यह बनाएंगे उसको लिखना है, मतलब रचना कैसे करनी है सबके बारे में क्या करना है, अच्छे से लिखना है। तो आइए सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या करते हैं, वृत्त खींचते हैं। तो कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने के लिए पटरी प्रकार में क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर दूरी लीजिए प्रकार में, और क्या कीजिए, वृत्त खींच दीजिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले वृत्त खींचिए। अब कह रहा है इसके क्या, इसके व्यास से बढ़ाई गई, मतलब इसके केंद्र से बढ़ाई गई, केंद्र से इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब इसके व्यास को क्या करना है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी ले लेते हैं। 7 सेंटीमीटर दूरी इधर और 7 सेंटीमीटर दूरी इधर, दोनों तरफ क्या करना, हमको 7-7 सेंटीमीटर दूरी लेना है। कह रहा है 7 सेंटीमीटर दूरी दोनों तरफ लेकर फिर क्या कर रहा है, फिर दो बिंदु P तथा Q लीजिए और इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। मान लेते हैं P है, A Q है, ये वृत्त का केंद्र O है। तो इस पर क्या करना, हमको स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो स्पर्श रेखा इस बिंदु से क्या करनी है, रचना करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे, अर्धक करेंगे। तो यहाँ से अर्धक करेंगे इधर, फिर इधर मान लीजिए यहीं से, फिर इधर भी मान लीजिए, फिर यहाँ से मान लीजिए इधर, इधर। अब क्या करेंगे, अब इनको मिला दीजिए, अब डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। ये क्या करेंगे, किसी बिंदु पर काटेंगे। अब मिलाने के बाद अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से इससे क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे,
यहाँ से एक वृत्त की रचना कर देंगे। क्या हो गया, दो वृत्त बन गए। अब क्या कर रहे हैं, ये किन किन बिंदु पर काट रहे हैं, मान लेते हैं ए भी डब्लू एक्स वाई, इन 4 बिंदुओं पर काटते हैं। मान लेते हैं टी है, ये क्या है, पी यू का कारधक किए तो क्या हमको मिल गया, टी मिल गया, और ओ क्यू का कारधक किए तो यू मिल गया, टी यू भी डब्लू एक्स वाई, ये 4 हमको मिल गए। अब क्या करेंगे, स्पर्श, अब क्या करेंगे, पी को भी से मिला दिया, पी को भी से मिला दिया, पी को भी से और पी को डब्लू से, पी भी और पी डब्लू क्या हो गई, ए स्पर्श रेखाएं हो गई किससे, पी से। फिर यहाँ मिलाया क्यू को वाई से, फिर क्यू को एक्स से, वाई से तथा एक्स से मिला गया तो क्या हो गया, पी भी, पी डब्लू, क्यू एक्स और क्यू वाई क्या हो गई, ए भीष्ट स्पर्श रेखाएं हो गई। तो उम्मीद है इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप ऐसे ही बना सकते हैं। यदि रचना की पुष्टि करना है तो क्या कीजिए, इसके केंद्र से क्या करेंगे, इस पर मिला देंगे, इस पर डॉटेड लाइन द्वारा मिला देंगे इसको। ये क्या है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से क्या हो गया, ये स्पर्श रेखा पर लंब क्या होता है, अर्धवृत्त बना कोण 90 डिग्री, क्या होगा, ये स्पर्श रेखा होगी। इसको मिला देंगे इधर तो भी वही हो जाएगा रचना की पुष्टि में। फिर इसमें भी वही काम कर सकते हैं, इसमें भी वही काम करना पड़ेगा, क्या होगा, रचना की पुष्टि भी यहीं से क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो अब लिखेंगे कैसे, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने कैसे कैसे बनाया उसको लिखते हैं। किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया और वृत्त के व्यास से PQ को दोनों ओर क्या किया, बढ़ाया। OR और OS बराबर 7 सेंटीमीटर। OR, इसको R मान लीजिए, OR और इसको S मान लीजिए। OR और OS बराबर, OR और OS बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। फिर OR और OS का लंब समद्विभाजक बनाया। OR और OS का लंब समद्विभाजक क्या, बिंदु T पर, और OS का लंब समद्विभाजक बिंदु U पर मिलता है, T पर और U पर मिलता है। लंब समद्विभाजक जो OR और OS के मध्य बिंदु T तथा U पर मिलता है। T व U को केंद्र मानकर क्रमशः TO UO त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया। मतलब क्या किया, यहाँ से यहाँ तक वृत्त क्या किया, एक वृत्त, ये 2 वृत्त हमने बना दिया। अब दिए गए वृत्त क्या है, VWXY पर, VWXY पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं और इनको क्या किया, मिला दिए गई क्या है, अभिष्ट क्या हो गई, स्पर्श रेखा RV RW SX SY क्या हो गई, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हो गई। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका पुष्टिकरण भी देख लीजिए। तो रचना की पुष्टि देखिए, सर्वप्रथम क्या किया, U को OV OW OX OY को मिलाया। OV OW OX OY हमने क्या किया, मिला दिया। और कोण RVO अर्धवृत्त में बना कोण, मतलब भाई कोण क्या, अर्धवृत्त में बना कोण है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, OV क्या होगा, RV पर लंब होगा, OV क्या है, RV पर लंब होगा और 90 डिग्री होगा। तथा कह सकते हैं कि OV वृत्त की क्या है, त्रिज्या, मतलब भाई क्या, वृत्त की चूंकि क्या है, वृत्त की त्रिज्या है तो कह सकते हैं RV वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, मतलब ये स्पर्श रेखा होगी। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि मतलब AB और AB क्या है, सभी स्पर्श रेखाएं हैं। ये क्या करना है, प्रूफ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। रचना का औचित्य भी बताइए। मतलब क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना, एक वृत्त है, इस पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो क्या परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों और रचना का औचित्य भी बताए, मतलब कैसे रचना किए हैं। तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या करना है, वृत्त खींचना है और उस पर क्या 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो क्या 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। तो हम जानते हैं क्या, जब 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या किए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए।
5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं, तो उसके बाद तब समझते हैं, आगे का देखते हैं। 5 सेंटीमीटर ले लिया और क्या करें, इसका वृत्त खींच देते हैं। पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। तो वृत्त खींचने के बाद अब क्या करना है, इस पर हमको क्या करना है, 120 डिग्री क्या करेंगे, 60 डिग्री सामने वाला हो, सामने वाला क्या हमको स्पर्श रेखा खींचना है। कोई बिंदु यहाँ दिया है, उससे क्या करना, 60 अंश का हमको कोण बनाती हुई स्पर्श रेखा खींचना है। चूंकि वो 60 डिग्री हो जाएगा और जो स्पर्श रेखा होगी यदि केंद्र से बनाएगा क्या, यहाँ भी 90 बनाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा, तो 9 9 18 यानी 180 और 180 60 कितना हो जाएगा, 9 9 18 18 6 24 यानी 240 और 120 डिग्री और जोड़ दें तो मतलब केंद्र पर कितना बनेगा, 120 डिग्री का कोण। तो 120 डिग्री का कोण सबसे पहले क्या कीजिए, इस पर कोई क्या करेंगे, सबसे पहले कोई बिंदु यहाँ से क्या कीजिए, पहले मिला लीजिए, यहाँ से एक रेखा खींच लीजिए। इस पर क्या करना है, हमको 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री का इस पर कोण बना लेते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से काट लेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसको क्या करेंगे, इसको आगे मिला देंगे, तो देखिए किस पर मिलेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा देते हैं। ये क्या हो गया, 90 डिग्री बन गया। क्योंकि क्या स्पर्श रेखा क्या है, केंद्र से क्या करती है, स्पर्श रेखा जो क्या है त्रिज्या से, त्रिज्या पर क्या होती है लंब, 90 डिग्री बनाती है। इस पर क्या करेंगे, अब 120 डिग्री का कोण बना देते हैं। इस पर 120 डिग्री का कोण, केंद्र पर कितना, 120 डिग्री का कोण। एक सेकेंड, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। अब क्या बन जाएगा, 120 डिग्री का कोण बना देते हैं। अब देखिए, अब इसको मिला देंगे तो आपका 120 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ मिल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 90 अंश का कोण बना देंगे। ये क्या हो गया, 120 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। और इस पर क्या करेंगे, इस पर भी, अब इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो क्या करेंगे, ज़्यादा का यूज करना तो नहीं है इसमें। अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर एक चाप काट लीजिए, यहाँ से काटेंगे। अब क्या कीजिए, यहाँ से एक बार और, एक बार, फिर एक बार, इसका आधा के एक बार काटते हैं 60 डिग्री, 2 बार काटेंगे 120 और उसका आधा, 60 का आधा, एक बार 60, 60 का आधा कर दिए 30, यानी हो गया 100, 60 30 90। इसको क्या करेंगे, अब इसको मिला देंगे। देखिए अब मिलता है तो क्या हो गया, ये आपका 60 डिग्री आप नापेंगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रचना कर दी। इसका नाम देते हैं, इसको ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए। तो ओ को ए से सबसे पहले क्या किया, ओ ए बराबर, एक ओ ए रेखा खींचा, कोई बिंदु ए लिया, वृत्त पर क्या किया, कोई बिंदु ए लिया, उससे क्या किया, ओ ए रेखा खींचा और ए पर क्या किया, लंब 90 डिग्री का लंब बनाया। पुनः ये चूंकि 90 है, ये भी 90 है और एक हमको 60 बनाना है, तो क्या करना है, तो 120 अंश का कोण मतलब 360 माइनस 90, 90 90 180 और प्लस 60, 90 90 प्लस 60 में क्या करेंगे, 360 मिनट घटाएंगे तो हमको 120 मिला, तो 120 डिग्री का यहाँ पर बना दिया। फिर यहाँ 90 डिग्री का बनाया तो 60 डिग्री ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज की रचना की, स्पर्श रेखा की हमने पी बी और पी ए स्पर्श रेखा की रचना कर दी है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए रचना के चरण, किसी बिंदु ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। तो हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किया, एक वृत्त खींच लिया। फिर कह रहा है वृत्त पर एक बिंदु ए लिया और ओ ए को मिलाया और ओ ए पर एक लंब रेखा खींची, मतलब ओ ए को मिलाया और एक लंब रेखा खींची, लंब रेखा खींची। फिर बिंदु बी से ओ बी पर एक लंब क्या किया, रेखा ओ बी खींची, एक रेखा ओ बी खींची, ओ ए बराबर 120 डिग्री, मतलब ओ ए पर क्या 120 डिग्री का कोण बनाकर क्या ओ बी रेखा खींची। 180 माइनस 60 माने क्या है, ये सम्मुख कोणों का क्या होता है, ये आमने सामने कोणों का योग कितना होता है,
यहाँ से यहाँ ये दोनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो क्या किया 180 में 60 घटा दिए तो 120 मिल गया। तो केंद्र पर 120, इसका दूना यहाँ बनता है। तो ये कोण हमने ज्ञात कर लिया। फिर बिंदु बी से OB पर लंब रेखा खींची। बिंदु बी से OB पर लंब रेखा खींची जो क्या है बिंदु P पर, A से P पर, बिंदु B से P पर मिलती है। ये क्या हो गया अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। और कोण क्या होगा 60 अंश पर, जो कि PA PB क्या होगा 60 अंश पर जो कि होगी। तो अब आइए इसका हमने क्या देखा, अभी तो रचना के चर देखे, अब इसका पुष्टिकरण कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो रचना पुष्टि के लिए, रचना की पुष्टि करने के लिए हमें सिद्ध करना है कि ये कोण APB बराबर 60 डिग्री हो। मतलब क्या ये 60 डिग्री हमको सिद्ध करना है। तो चूंकि कोण APB मतलब हाई कोण 90, हाइयो कोण 90 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग 360, मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो ये 90 है, ये 120 है और ये क्या है ये भी 90 है। और 360 में से तीनों को जोड़कर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। वही हमने कर दिया और रचना की पुष्टि हो जाती है। तो बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमें उम्मीद है चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या करा है, कर 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, एक अन्य वृत्त खींचिए और प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त से केंद्र पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। हमको क्या करना है, 2 वृत्त बनाना है और क्या करना है, एक वृत्त से क्या दूसरे वृत्त पर क्या है हमको स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कितना 8 सेंटीमीटर लंबा। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लीजिए। 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड, आठ सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लीजिए। फिर कह रहा है A और B, 2 बिंदु मिलेंगे A B। कह रहा है A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा का एक वृत्त खींचे। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है एक वृत्त खींचना है। फिर कर B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 4 था तो इसको 3 कर लेते हैं। फिर B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। B को माना और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किया एक वृत्त खींच दिया। अब यहाँ से कह रहा है कि A को अन्य वृत्त खींचिए और प्रत्येक वृत्त पर वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना, मतलब इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा और इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो यह बहुत सिंपल था। तो क्या करेंगे इन दोनों रेखाओं का क्या करेंगे अर्धक कर देते हैं। तो आइए इन दोनों रेखाओं का अर्धक करते हैं। यहाँ कटा यहाँ कटा, बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल है। यहाँ से यहाँ काटेंगे, यहाँ से यहाँ काटेंगे, अभी तो मिल नहीं रहा, यहाँ से यहाँ मिल गया और यहाँ से क्या करेंगे अब इसको मिला दीजिए। अब इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे आपस में मिला देते हैं। मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे इससे क्या करेंगे एक वृत्त की रचना करेंगे। क्या किया हमने वृत्त की रचना कर लिया। वृत्त की रचना करते हैं और उसके फिर क्या किया, जो बिंदु क्या कर रहा है किस किस बिंदु पर काट रहा है, ये P पर काटा, यहाँ पर Q पर काटा, यहाँ पर R पर काटा और फिर S पर काटा। अब A को क्या करेंगे इससे मिला दीजिए, A को S से मिला दीजिए। स्पर्श रेखाओं को ज्ञात करने के लिए कि A को S से मिलाइए। फिर A को R से मिला दीजिए। फिर B को P से मिला दीजिए। B को P से मिला दीजिए। फिर B को Q से मिला दीजिए। B को P से B को Q से मिला दिया। यही क्या हो गई अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हो गई। तो ये बिंदु C पर काट रहा है। तो भाई ये इसको अब इसका स्पष्टीकरण देख, पहले रचना कैसे लिखेंगे। तो आइए रचना पहले देख लेते हैं। सबसे पहले रचना देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले AB 8 सेंटीमीटर खींचा, फिर A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किया वृत्त कराया, क्या बनाया 3 सेंटीमीटर का ये बना दिया और ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। और 8 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर क्या किया वृत्त बनाया। फिर कह रहा है AB का लंब समद्विभाजक खींचा जो AB को बिंदु C पर मिलता है। AB का क्या करेंगे लंब समद्विभाजक खींचे
ए बी का क्या किया, लंबसम द्विभाजक खींचे जो क्या सी पर मिल रहा है। ए बी को सी पर मिलता है, बिंदु सी को केंद्र मानकर ऐसी त्रिज्या लेकर क्या किया, एक वृत्त बनाया जो अन्य दो वृत्तों को बिंदु पी क्यू आर एस पर काटता है, पी क्यू आर एस पर काटता है। और पी को क्यू से, पी को क्या करें, ए को एस से, ए को आर से, और बी को क्यू से और बी को पी से मिलाया, बी पी बी क्यू ए एस ए आर को मिलाया और ये ही अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हो गई। मतलब ये दोनों रेड वाली और ये ब्लैक वाली दोनों ही क्या हो गई, स्पर्श रेखाएं हो गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए इसका रचना का पुष्टिकरण कैसे करेंगे। तो रचना की पुष्टि करने के लिए सर्वप्रथम ए पी ए क्यू बी एस बी क्यू को मिलाया। सबसे पहले क्या करेंगे, रचना की पुष्टिकरण के लिए हमको क्या करना है, इसको मिला देंगे। इस वृत्त का है तो इसमें क्या किए, इसको यहाँ से मिला दिए। एक सेकंड, कौन सा वृत्त बन रहा है, ये बन रहा है ना, ये उल्टा हम बना रहे हैं। क्या करेंगे, ए को पी से, इसको थोड़ा, ए को पी से और फिर ए को क्यू से मिला दिया। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही काम, क्या किया, बी को एस से, फिर बी को आर से मिला दिया। अब क्या होगा, ये अर्धवृत्त में बना कोण, ए भी अर्धवृत्त में बना कोण, ए भी अर्धवृत्त में बना कोण, ए भी अर्धवृत्त में कोण, क्या हो गया 90 डिग्री हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं बी एस वृत्त की त्रिज्या ए एस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो क्या करेंगे, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ए एस बी बराबर ए एस बी बराबर क्या है 90 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब ओ क्यू लंब है क्या पी क्यू पर, ओ क्यू लंब है पी क्यू पर। इसमें थोड़ा एक सही कर लीजिएगा, कह रहा ए एस बी 90 डिग्री है। तो ए एस बी तो मतलब ए एस पर लंब क्या है बी एस, ए एस पर लंब है बी एस, ए एस पर लंब बी एस है। ए पी ए क्यू बी एस बी क्यू को मिलाया, बी क्यू ए पी ए क्यू बी एस बी आर को मिलाया, ए पी ए क्यू बी एस और बी आर को मिलाया और ए एस बी क्या अर्धवृत्त में बना कोण हो गया। तो हम जानते हैं क्या ए एस लंब बी एस है, मतलब ए एस पर लंब क्या होगा बी एस, 90 डिग्री अर्धवृत्त में बना कोण है, क्योंकि बी एस वृत्त की त्रिज्या है, बी एस क्या वृत्त की त्रिज्या है, अतः ए एस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो इसी प्रकार ए आर बी पी, ए आर बी पी और बी क्यू क्या होंगी, वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी, अतः रचना की पुष्टि हो जाती है। तो बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन कर रहा है छठवां क्वेश्चन, माना ए बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री। बी से ए सी पर बी डी लंब है, लंब दो वर्ग है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। मतलब कह रहा, मतलब बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला क्या एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो जो दिया, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मान लीजिए क्या एक समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया है, जिसमें ए बी 6 बी सी 8 और कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो बी से ए सी पर बी डी लंब है, तो बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त की रचना की। सबसे पहले क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें कह रहा है बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बी सी बराबर सबसे पहले 8 सेंटीमीटर खींच लीजिए, बी सी बराबर सबसे पहले 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर खींच लिया। अब इसका कह रहा है क्या, ये समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री, चाँदा का यूज करना नहीं है। एक सेकंड, इससे बनाते हैं। रचना का मतलब क्या होगा, चाँदे का यूज ही नहीं करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना देते हैं पहले, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से एक बार काटा, फिर दोबारा काटा, फिर इसका आधा कर दिया। इसको क्या करेंगे, अब मिला देंगे। तब इसको मिला देते हैं 90 डिग्री पर, इसको मिला देंगे।
कितना सेंटीमीटर खींचना है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर पर थोड़ा सा आगे बढ़ाकर 6 सेंटीमीटर पर खींच लेते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर पर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब मिला देंगे यहाँ से बी सी और ए हो गया, ए से मिला देंगे। अब ए से मिला दिया, मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, अब हमको जो कह रहा है क्या, ए बी सी एक त्रिभुज मिल गया। अब कह रहा है समकोण त्रिभुज है ए बी सी। थोड़ा मिला कोण देख लेते हैं 90 डिग्री है कि नहीं। कोण आपका 90 डिग्री है, ठीक है, कोण 90 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि ए सी पर बी डी लंब है, तो बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। तो ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। चूंकि बी सी डी से होकर जाने वाला वृत्त का बी सी व्यास होगा, मतलब ये बी सी क्या होगा, उस वृत्त का व्यास होगा। तो बी डी सी 90 डिग्री है, बी डी सी मतलब यहाँ पर क्या 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र ई बी सी का मध्य बिंदु होगा। जो वृत्त का केंद्र है ई, इसका इनसे क्या बी सी का मध्य बिंदु क्या होगा, ई वृत्त का केंद्र बी सी का मध्य बिंदु होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, बी सी का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका बिंदु डी भी निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, बी सी का मध्य बिंदु निकाल लीजिए, यहाँ से काट लिए, यहाँ से काट लिए, फिर यहाँ से काट लिए, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से काटे, यहाँ से, फिर यहाँ से काट लिए। इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसको मिला दिया, कहाँ मिल रहा है पता थोड़ा चले, क्या इस बिंदु पर मिला। इससे क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे। इस त्रिज्या को लेकर क्या करेंगे, एक वृत्त की रचना कर देते हैं। वृत्त की रचना कर दिए, और क्या होगा, जो कह रहा बी डी लंब है, मतलब क्या यही लंब यहाँ पर होगा। अभी आप नाप लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम आपका आने वाला क्या है, 90 डिग्री पर होगा ही, एकदम देख लीजिए। क्या ये लंब हमने क्या किया, 90 डिग्री ये हैया है। तो कह रहा क्या बी डी लंब है, ये तो बिंदु डी हमें क्या किया, रचना कर लिया। अब कह रहा है कि इस पर स्पर्श रेखा, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, कह रहा है ए से खींचना, तो क्या कीजिए, ए से बिंदु मिला दीजिए, ए से क्या कीजिए, ई को मिला दीजिए। क्या है, वृत्त का केंद्र मिल गया। तो इस वृत्त पर क्या करना है, ए से हमको स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो क्या करेंगे, इस बिंदु को क्या करेंगे, ए से मिला देंगे, ई को ए से मिला देते हैं, ई को ए से मिला देते हैं। अब क्या करेंगे, ए ई का अर्धक कर देंगे। अब ए ई का अर्धक कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जिस बिंदु से खींचा है तो उसको क्या करते हैं, अर्धक करते हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु का अर्धक करते हैं। तो किसी बिंदु पर मिलेंगे दोनों अर्धक। अब इसको अर्धक को मिला लेते हैं। तो अर्धक को क्या करेंगे, अब मिला देते हैं। जिस बिंदु पर काट रहा है उसको मिला लीजिए, इस बिंदु से मिला दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, वृत्त की रचना कर देंगे। अब यहाँ से वृत्त की रचना कर देते हैं, और अभिष्ट हमारा त्रिभुज क्या गया। अब ये बिंदु को क्या कर रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है। अब क्या करेंगे, अब बी पर मान एक स्पर्श रेखा काटी, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ए से इसको मिला दिए, ये क्या हो गई आपकी अभिष्ट स्पर्श रेखा बिंदु। इसको जी मान लेते हैं, और ये क्या एफ पर काट रहा है, एफ मान लेते हैं। तो क्या हो गया, ए फर्स्ट ए जी और बी एज बी क्या हो गया, अभिष्ट स्पर्श रेखा की रचना आपकी हो चुकी है। तो उम्मीद है इस छठे क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका रचना कैसे लिखना है, इसके बारे में आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये तो इतना हमने लिख लिया, अब इसके बाद इसका रचना कैसे लिखना है तो आइए देख लेते हैं। तो रचना के चरण, सबसे पहले रचना के चरण, ए ई को मिलाया, ए से ई को मिला दिया। ए को क्या करेंगे, ए से मिला दिया। सबसे पहले तो ये तो दिया था, ये तो वृत्त दिया था, त्रिभुज दिया था, तो ए को क्या करेंगे, ई से मिला दिया। अब ए ई का क्या किया, अर्धक किया। ए ई का मध्य बिंदु निकाला एफ, एफ से क्या किया, ए एफ त्रिज्या लेकर क्या किया, एक वृत्त बनाया जो दिए गए बिंदु को क्या बी तथा जी पर काटता है। दिए गए क्या है, बी तथा जी पर काटता है। यही अभिष्ट ए जी, ए बी और बी जी क्या है, अभिष्ट स्पर्श
रेखा हो जाएगी। तो आप इतना रचना का चरण था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं रचना का पुष्टिकरण कैसे करेंगे। रचना की पुष्टि के लिए AG और AB को स्पर्श रेखा सिद्ध करना। इसके लिए हमको E को G से मिला देंगे। क्या करेंगे, E को G से मिला देंगे। E को क्या करेंगे, G से मिला देंगे। ये क्या है, स्पर्श रेखा है ना, तो क्या करेंगे, ये वृत्त है, तो क्या करेंगे, E को G से मिला देंगे। E को G से मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त में बना कोण हो जाएगा ए। और फिर इधर तो मिला ही है, B को E से मिला ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। E को G से मिला देंगे और AGE अर्धवृत्त में बना कोण हो जाएगा। और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, इसलिए AGE बराबर 90, तो EG लंबवत AG पर लंब क्या होगा, EG। तो इस प्रकार क्योंकि EG वृत्त की त्रिज्या अतः AG वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, इसी प्रकार BE भी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी और रचना की पुष्टि हो जाएगी। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7वां क्वेश्चन कर रहा है, एक किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए और वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कर रहा है। एक चूड़ी लीजिए, मतलब चूड़ी से क्या कर सकते हैं, चूड़ी से क्या कीजिए, एक वृत्त की रचना कीजिए। तो चूड़ी तो हमारे पास है नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इसी क्या कीजिए प्रकार से ही एक वृत्त बना लीजिए। कह रहा एक वृत्त बनाइए, चूड़ी की सहायता से क्या कीजिए, एक वृत्त की रचना कीजिए। तो सबसे पहले चूड़ी नहीं है तो क्या कीजिए, चूड़ी की सहायता से क्या कीजिए, कोई भी चीज़ को मान लीजिए, कोई भी क्या कीजिए वृत्त बना लीजिए। मान लेते एक वृत्त हमने बना लिया, छोटा सा एक वृत्त बना लिया। और एक वृत्त मान लीजिए क्या, ये चूड़ी से ही बनाया, चूड़ी से ऐसे बना लिया, हमको पता ही नहीं केंद्र कहाँ है। तो सबसे पहले हमको केंद्र ज्ञात करना है। केंद्र ज्ञात करने के लिए कोई क्या कीजिए, दो जीवा खींच लीजिए, कोई जीवा कहीं भी खींच लीजिए, समांतर ना हो, मतलब एक दूसरे के सामने ना हो, तो दिक्कत हो जाएगा। हमने क्या किया, रचना में बताया था आपको, अगर ध्यान से आपने वीडियो देखा होगा तो आपको क्या कीजिए, अब इसका अर्धक कर दीजिए। अब जिस बिंदु पर मिले क्या करिए, इसको अर्धक कर दीजिए। इन दोनों जीवाओं का क्या करिए, मान लेते हैं QR है, QR और ST दो जीवा हैं। इन दोनों जीवाओं का क्या कर दीजिए, अर्धक कर दीजिए। इन दोनों का आधा कर देंगे। इन दोनों जीवाओं का अर्धक कर दीजिए, इसका भी अर्धक कर दीजिए। देखिए मिलता है, बड़ा नहीं, छोटा नहीं हो रहा। तो गड़बड़ हो गया, थोड़ा और बड़ा काट लेते हैं। इसको काटेंगे, ऐसे काटा, फिर यहाँ से यहाँ काट लिया। अब इसको क्या करेंगे, अब दोनों जीवाओं को क्या करेंगे, मिला दीजिए। ये दोनों जीवाओं का जो अर्धक है समद्विभाजक, क्या कीजिए, इसको मिला देंगे। तो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, किसी बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। वही बिंदु क्या हो जाएगा, आपका केंद्र हो जाएगा। तो आपका केंद्र ज्ञात हो चुका है। अब केंद्र ज्ञात हो गया, तब क्या कीजिए, कह रहा है इसके बाहर किसी बिंदु पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा की, मान लेते कोई बिंदु क्या है, यहाँ पर P है, कोई बिंदु P है, इससे क्या करना, स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो अब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब P को क्या कीजिए, O से मिला दीजिए। O को क्या करेंगे, P से मिला दिया। अब OP का क्या कर देंगे, अर्धक कर देंगे। OP का आधा कर दिए। अर्धक करने के बाद अर्धक को क्या कीजिए, मिला दीजिए डॉटेड लाइन से या पेंसिल से मिला देते हैं। कुछ भी, एग्जाम में आप लोग पेन का यूज मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सारे नंबर कट जाएंगे, नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। इसीलिए बताना हमारा फर्ज है। क्या कीजिए, अब मिल गया, ओवर राइटिंग ना हो। अब क्या कीजिए, अब OP त्रिज्या मिला लीजिए। हाँ ऐसा ही है ना, हाँ। अब क्या कीजिए, OP त्रिज्या क्या कीजिए, अब एक वृत्त बना लीजिए। अब वृत्त बन गया और जिस बिंदु पर काट रहा है, क्या काट रहा है, जिस बिंदु पर काट रहा है, मान लेते हैं ये भी बिंदु पर काट रहा है और ये यहाँ पर W बिंदु पर काट रहा है, क्या PW और PV को मिला देंगे। PV और PW को मिला देते हैं। W मान लीजिए, चेंज कलर कर लीजिए, PV और PW क्या होगा, यही आपकी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हो गई। तो इसकी रचना कैसे लिखेंगे, तो आइए इसका रचना भी देख लेते हैं। तो क्या हो गए, PV और PW क्या हो गए, ये दो स्पर्श रेखाएं आपकी हो गए। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए इसका रचना का चरण देख लेते हैं, कैसे रचना लिखनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप फिगर का ले सकते हैं। रचना के चरण, सबसे पहले क्या किया, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया और इसका केंद्र ज्ञात करने के लिए दो जीवा QR और ST खींचा और फिर लंब समद्विभाजक खींचा जो परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। लंब समद्विभाजक कर दिया, क्या जो बिंदु O पर मिल रहे हैं,
मान ली लंब समद्विभाजक वाले किस पर मिले, बिंदु O पर मिले, और O से क्या किया, बाहर स्थित कोई बिंदु है P, और क्या किया, P को O से मिलाया और PO का अर्धक खींचा, मतलब P से O को मिलाया और PO का अर्धक खींचा, जो U पर काटता है, जो क्या कर रहा है, U पर काट रहा है, U पर काटता है। अब PU त्रिज्या से एक वृत्त खींचा, PU त्रिज्या से वृत्त खींचा, जो क्या कर रहा है, V तथा W पर काटता है, दिए गए वृत्त चूड़ी को क्या करता है, VW पर काटता है, और PV और PW को मिलाया, यही क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गई। अब रचना की पुष्टि कैसे करेंगे, रचना की पुष्टि के लिए O को V व W से मिलाया, O को क्या करेंगे, O को V और W से मिला देंगे, O को V और W से क्या करेंगे, मिला देंगे। और चूँकि PVO क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण है, अतः हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, इसलिए PVO बराबर 90 डिग्री। तो O भी क्या है, लंब है, O भी लंब है किस पर, PV पर। अतः चूँकि O भी वृत्त की त्रिज्या, अतः PV भी वृत्त की स्पर्श रेखा, इस प्रकार PW भी वृत्त की स्पर्श रेखा हो गया, था इसकी पुष्टि हो जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हमें उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमने पूरे क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़ के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।